गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस करे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक बार डिफ्रेंशिएट करके किस तरीके से फंक्शन को हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट में आपको मोर देन 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो एक बार से ज़्यादा बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ देखिएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं किसी फंक्शन का। कब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा। स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 में आप क्या करिएगा, राइट डाउन द गिवन फंक्शन। ठीक है, दिए गए फंक्शन को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद लाइक फंक्शन ले लेते हैं, क्या, y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन रहेगा। ओके, अब क्या बच्चों, स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर फंक्शन t का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y x का फंक्शन है, इसलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड, क्या फाइंड कर लेंगे, क्या बच्चों, dy बाई डी एक्स। इसको आप क्या बोल सकते हैं, f डैश x भी बोलते हैं। dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, f डैश x भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेप 3, क्या, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या लिखेंगे बच्चों, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट करेंगे क्या, या इक्वेट करेंगे dy बाई डी एक्स विथ क्या, 0 से इक्वेट करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे बच्चों, 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, राइट। 0 से इक्वेट करेंगे, फिर देखिए क्या होता है। एंड फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे यहाँ पे, रियल वैल्यू x का फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या है देखिएगा, इफ नो रियल वैल्यू ऑफ x in which dy by dx, यहाँ पे लिखे नो रियल वैल्यू ऑफ x वेयर dy by dx is equal to 0, then we say fx have neither maximum and nor minimum value। ठीक है, fx को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू कहेंगे। अगर कोई भी dy बाई डी एक्स को आप 0 के बराबर करते हैं और x का कोई भी वैल्यू नहीं आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसके पास नहीं है। कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसके पास नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप 0 से इक्वेट करें फंक्शन को और x का कोई एक रियल वैल्यू आया, ठीक है,
जीरो से इक्वेट करने पर अगर कोई भी x की वैल्यू नहीं आता तो हम लोग कह देंगे कि इसके पास नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू है, राइट। नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू है, ओके। लेकिन अगर जीरो के बराबर करें आप, है ना, और x का कोई रियल वैल्यू आया तो फिर हमको आगे प्रोसीड करना होगा। इसे आप नोट करिएगा, इसके आगे फिर लिखते हैं कि इफ वी फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम dy by dx इज इक्वल टू 0 लाइक x बराबर c, ठीक है। हमको क्या रियल वैल्यू ऑफ x मिल गया dy by dx को जीरो करके, क्या मिल गया बच्चों, x बराबर c टाइप का कोई एक रियल वैल्यू मिल गया। कहाँ से, dy by dx को जीरो करके x बराबर c टाइप का एक रियल वैल्यू मिल गया। तो देखिएगा, आगे क्या प्रोसीड करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग जाएंगे। इरेज करें कि अगर हमें एक x बराबर c एक रियल वैल्यू मिल गया तो क्या करेंगे, वहां पे देखिएगा। नाउ वी फाइंड, स्टेप में क्या, स्टेप बच्चों 5 आई थिंक होगा, है ना, आप देख लीजिएगा। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ वी फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों अगर ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट तो हम लोग क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, कहाँ से, ऑफ एफ एक्स, है ना। एफ एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डेट इज क्या, एफ डबल डैश एक्स, है ना, या क्या कहेंगे, y बराबर एफ एक्स था तो वो हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अगर c का कोई वैल्यू आया, राइट, तो हम लोग क्या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर बढ़ते हैं और उसका अगला ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। स्टेप 6 हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू c इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x बराबर c रख देंगे एंड चेक इट्स साइन। इसके साइन को हम लोग चेक करेंगे। x बराबर c जो है बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे और इसके साइन को हम लोग चेक करेंगे, राइट। अब x बराबर c रखने पे देखिएगा क्या होगा। x बराबर c रखने पे क्या होता है वो चेक करना है। एट x बराबर c, इसमें भी आपसे दो केस बन सकता है। मान लीजिए a में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डेट इज f डबल डैश c, अगर नेगेटिव आ गया तो x बराबर c को कहेंगे क्या, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों नेगेटिव आने से ही क्यों कहते हैं अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आपको ये देख रहे हैं कि अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है c रखने पे नेगेटिव आ गया तो x बराबर c को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। अगर b में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब f डबल डैश c अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो x बराबर c को क्या कहेंगे, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव आता, उल्टा है यहाँ पे, अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव तो x बराबर c पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रखने पे पॉजिटिव आया तो x बराबर c पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देख के ही आपको डिसाइड करना है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ओके बच्चों, सी नंबर देखिएगा। सी में देखिएगा, सी क्या हो गया आपका 0, देन रिपीट एबव प्रोसेस, ठीक है। ऊपर प्रोसेस को हम लोग फिर से रिपीट कर देंगे, ऊपर वाले प्रोसेस को
फिर से रिपीट कर देंगे। राइट स्टूडेंट, अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 आ गया डबल डेरिवेटिव, तो फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एक बार और क्या करना होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना होगा। एफ डबल डैश एक्स के बाद ट्रिपल डैश एक्स, फिर से उसको 0 करना होगा। 0 करके फिर से एक्स की वैल्यू निकाल के एफ 4 टाइम्स ऑफ डैश, मतलब एफ 4 डैश एक्स में उस वैल्यू को चेक करना होगा। फिर से पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर 0 आ गया तो फिर प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है कि बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं कि 0 आने पे यहाँ पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कह लेते हैं। 0 आने से यहाँ पे ये है कि अगर आप x की जगह पे c रखें और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है, तो क्या फंक्शन जो है वो फिर से एक बार प्रोसेस को रिपीट कर जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, थर्ड डेरिवेटिव से पॉइंट निकालना होगा, फोर्थ डेरिवेटिव में चेक करना होगा। फिर वहाँ पे 0 आया तो फिर से फिफ्थ डेरिवेटिव से पॉइंट निकाल के सिक्स्थ डेरिवेटिव में उसको चेक करना होगा। राइट, तो इस तरीके से हम लोग को बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको बोलते हैं HOD भी बोलते हैं। मतलब आपको श्योर नहीं है कि 2 ही बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, मोर देन, अगर 2 नहीं तो 4 बार, 4 नहीं तो 6 बार। राइट, इस तरीके से आपको करना होगा। ओके, इसमें कुछ नोट है वो आप याद रखिएगा कि कब जो है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है ना, उसे ध्यान रखिएगा। नोट में इफ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव का बच्चों मतलब dy बाई डी एक्स या d3y बाई डी एक्स 3 या d5y बाई डी एक्स 5, इस तरीके से इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर any real value of x, then fx has neither maximum and nor minimum value। fx के पास ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स या d3y बाई डी एक्स 3 या d5, मतलब फर्स्ट टाइम्स में आप डिफ्रेंशिएट करें dy बाई डी एक्स से 0 नहीं बना। राइट, dy बाई डी एक्स आपका 0 नहीं बना, तो हम लोग कह देंगे किसी भी रियल वैल्यू के लिए नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। लेकिन बट अगर बच्चों dy बाई डी एक्स से x की कोई वैल्यू आ रहा है जिसके लिए वो 0 हो रहा, लेकिन सेकंड ऑर्डर पे रखने पे वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो जा रहा, तो फिर से आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर से उसको इक्वेट करेंगे। अगर वो भी 0 नहीं हुआ किसी रियल वैल्यू के लिए, तो मतलब उसके पास नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर वहां से 0 निकल गया, एक पॉइंट निकल गया x की वैल्यू, लेकिन अगर आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में रखें तो वो पॉइंट रखने पे 0 आ जाए, तो फिर से आपको फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर कोई x की वैल्यू नहीं आया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, अगर आ गया तो अगले ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना है। तो यही प्रोसेस चलते जाएगा। तो वहाँ पे जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, उसी को 0 करके हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं और अगले पे चेक करते हैं। लेकिन अगर वही कभी 0 नहीं आया, किसी रियल वैल्यू के लिए वो 0 के इक्वल हो ही नहीं रहा, तो उस फंक्शन के पास नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस टेस्ट को याद रखना है। अब एक सवाल उठता है कि सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा उल्टा प्रोसेस क्यों होता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है कोई पॉइंट को रखने पे, तो उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल देते हैं, मिनिमा बोल देते हैं, और अगर कोई पॉइंट को रखने पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। ऐसा क्यों, उसके लिए आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये हमारा ये है x बराबर c और ये इंक्रीज किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0। जब कर्व इंक्रीज करता है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और डिक्रीज करता है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान रखिएगा, ये एक सिचुएशन ये राइज होता है।
x बराबर c, यहाँ डिक्रीज किया और यहाँ पे इंक्रीज किया। जब डिक्रीज किया तो एफ डैश एक्स नेगेटिव और जब इंक्रीज किया तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, 0, राइट। किसी भी कर्व पर ये होता है। अगर ऐसा हो रहा तो x बराबर c को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं, और ऐसा हो रहा तो x बराबर c को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहते हैं। अब एक आप डिफरेंशिएबिलिटी में जानते हैं बच्चों कि अगर सर एफ डैश एक्स निकालना है किसी पॉइंट पे, एफ डैश सी निकालना है, मान लीजिए सी, तो इसका फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ये लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट, फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ये डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों कि अगर कोई फंक्शन जो है का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो एफ डैश सी उसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इस मेथड से। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप निकालिएगा स्टूडेंट तो आपका क्या आएगा उस चीज को देखिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एक फंक्शन ही होता है, राइट। तो एफ डबल डैश सी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वो देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी बाई एक्स माइनस सी। अगर ट्रिपल डैश निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश सी बाई एक्स माइनस सी, राइट। अगर यहाँ पे एक डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे एफ एक्स होता है, यहाँ डबल होता है तो एफ डैश आ जाता है। तो ये आ गया एफ डबल डैश सी। ओके, अब एफ डबल डैश सी का देखिए यहाँ पे बात इसे इरेज करते हैं हम। क्या आया है, एफ डबल डैश सी आपका लिमिट x टेंड्स टू सी। बच्चों अब देखिए हम लोग सी के अबाउट जाते हैं, तो जब सी के अबाउट गए तो एफ डैश सी मतलब एफ डैश एक्स है, यहाँ पे क्या एफ डैश सी 0 हो गया, राइट ना। इस पॉइंट के अबाउट एफ डैश सी क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग एफ डैश सी को क्या कर देते हैं, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स बाई क्या एक्स माइनस सी हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया आपका। चलिए यहाँ पे 0 रखते हैं। ये हो गया एफ डैश एक्स और एक्स माइनस सी। अब बच्चों आप देखिए ये हमें पता है कि एक्स बराबर सी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। एक्स बराबर सी क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ओके, एक्स बराबर सी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के अबाउट क्या होगा, कर्व देख लीजिए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के अबाउट कर्व आपका क्या होगा वो देखिए। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में बात करें, इधर हम लोग बात करें तो सी से छोटा वैल्यू है, इधर सी से बड़ा वैल्यू है, राइट। और इधर जो है इस लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, ये क्या है, न्यूमरेटर है। और एफ डैश एक्स लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, अभी सी से जस्ट लेफ्ट में आए तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, क्या आया, पॉजिटिव। और एक्स माइनस सी कहने का मतलब एक्स जो है यहाँ सी से कम है, तो जब आप सी से कम सी में घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। प्लस बाई माइनस क्या हो गया, माइनस। अब एफ डबल डैश सी क्या आया, नेगेटिव आया। किसके अबाउट, एक्स बराबर सी। और हमको पता है कि एक्स बराबर सी जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के अबाउट लेफ्ट साइड में क्या मिला इसका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव। अब राइट साइड में देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब राइट साइड में अगर आप आए बच्चों, इसी में आते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे रेस करते हैं। ये तो इसका लेफ्ट साइड में हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑफ सी, है ना। लेफ्ट साइड ऑफ सी का हम लोग देखें तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव। अब राइट साइड आते हैं, तो राइट साइड में देखिए बच्चों एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, क्या है, लिमिट, है ना। यहाँ पे आइए, एफ डबल डैश सी क्या है, अब राइट साइड में आते हैं तो एफ डैश एक्स है ना। एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा मतलब नेगेटिव है, ठीक है। और इधर हमको पता है कि सी से बड़ा वैल्यू, तो सी से बड़ा वैल्यू में सी घटाएंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। तो आप देखिए कि हमको ये पता था सी जो था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था,
लेकिन सी अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड में इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सी पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ से एक रिजल्ट हम लोगों को पता चल जाता है कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया मतलब वहाँ पे x बराबर सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव आया तो x बराबर सी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बच्चों उसी तरीके से आप क्या करिए, हम लोग आते हैं इस कर्व पे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा ये जो है x बराबर सी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये तो कंफर्म है ना, ग्राफ देख के पता कर पा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और एफ डबल डैश एक्स अभी हम लोग देखें, लिमिट x टेंड्स टू सी और एफ डैश एक्स बाई एक्स माइनस सी। एफ डैश सी तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा सी पर, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक्स माइनस सी, यहाँ सी से छोटा वैल्यू, तो सी से छोटा वैल्यू आप एक्स के जगह पे रखिएगा, उसमें सी घटाइएगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए उसके लेफ्ट साइड में एफ डबल डैश सी पर क्या आ रहा, पॉजिटिव आया। अगर कर्व ये x बराबर सी पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। और अगर राइट साइड में आप देख ले तो एफ डबल डैश सी देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आते हैं तो राइट साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे ऊपर में, तो ये हो गया पॉजिटिव। और x माइनस सी नीचे, तो x इधर c से बड़ा है तो c से बड़ा वैल्यू में c घटाइएगा तो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला कि अगर x बराबर सी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x बराबर सी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन प्लस प्लस ही रहेगा उसके अबाउट, लेफ्ट साइड भी प्लस और राइट साइड भी प्लस। लेकिन अगर x बराबर सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसके जगह पे नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट साइड में भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन और राइट साइड में भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि कब आपका डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम लोग क्या मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देख करके हम लोग ये पता कर लेंगे कि फंक्शन का वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। राइट बच्चों, अब हम लोग क्या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को, जहाँ पे आपका क्वेश्चन है 18.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तो आप जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाए होंगे, राइट ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 को भी आप एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से जो मेथड आपको लगाना आप लगा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।